हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, क्लास 9th का। देखो, हमने पहले अपना चैप्टर कर लिया है मोशन, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे ग्राफ्स कर लिए, ठीक है। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही थे, तीनों के तीनों कर लिए। उन पे न्यूमेरिकल हमने कर लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर लिए। बाकी जो भी उसमें था उसी को पढ़ने के बाद ही आपको चैप्टर नंबर, जो आपका सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है, बुक में क्या है 8 9 वो मत देखो, फिजिक्स का तो सेकंड ही है। तो फिजिक्स का जो आपका सेकंड चैप्टर है वो करना है पहले। उससे पहले जो फर्स्ट था, मतलब चैप्टर मोशन, उसका एक दिमाग में इमेज होनी चाहिए। अभी वही बना लेते हैं पहले, वही उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम चढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप से पहले डायरेक्ट सेकंड चढ़ोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा समझना। पहले चैप्टर का नेम देख लो, 9th का क्या है, मतलब कि जो चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का, उसका नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है वो पढ़ना है इसमें, और लॉज ऑफ मोशन मतलब न्यूटन जी के द्वारा 3 लॉज दिए गए हैं, वो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे लॉज हैं, प्रैक्टिकली बताऊंगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पहले तो एक क्विक रिकैप ही है 8 चैप्टर का, आई मीन फर्स्ट चैप्टर का फिजिक्स के, जो कि क्या था, मोशन। अब मोशन में हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, मोशन था चैप्टर का नाम। मोशन में हमने देखा था कि रेस्ट पे हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेशनरी, या फिर वो हो सकता है मूवमेंट में, यानी कि मूव कर सकता है, मतलब वही मोशन में हो सकता है। या रेस्ट पे होगा या होगा मोशन पे। रेस्ट को हम स्टेशनरी में बोलते हैं कि स्टेशनरी पोजीशन के अंदर वो है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो उसे मूव करवाना है हमें, उसमें आएगी फोर्स। पहले चैप्टर 8 पे ध्यान दो कि चैप्टर 8 में क्या पढ़ा था हमने। रेस्ट पढ़ लिया, मूवमेंट पढ़ लिया कैसे होती है, मोशन होता है। 3 इक्वेशंस थी मोशन की कि डिस्टेंस निकालना है। पहले तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है ना। डिस्टेंस तो क्या हो गया कि एक्चुअल पाथ जो हमने फॉलो किया है। डिस्प्लेसमेंट हो गया कि शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। आपको मैंने शिनचैन वाले एग्जांपल से एक अपनी वीडियो में समझाया हुआ है कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत सही है, कुछ उसमें डाउट रह नहीं जाता उसके बाद। बाकी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दिया कि स्पीड क्या है, स्पीड हमारी डिस्टेंस बाय टाइम हो जाती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। वो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन भी बता रही है कि नॉर्थ में है या ईस्ट में है, साउथ में कहाँ है, वो बता रही है वेलोसिटी। बाकी स्पीड में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि नंबर्स में सिर्फ हमारे पास आंसर होता है कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है या 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी में क्या होगा कि 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, या 5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, ये सब चीजें हमारे पास गिवन होंगी, वो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी। बाकी हम डेली लाइफ में स्पीड वेलोसिटी को एक ही स्पीड बोल के चलते हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग। फिजिक्स में दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम बोलते तो डिस्टेंस है, पर दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको पढ़ें, फिजिक्स के अंदर पढ़ें, तो दोनों चीजों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, और वही अंतर हमने देख लिया। बाकी आगे आती है 3 इक्वेशन मोशन की। पहली क्या पढ़ी थी, पहली थी सबसे इजी, v इक्वल्स टू यू प्लस at, जिसमें एक टर्म आई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो वेलोसिटी है हमारे व्हीकल की या हमारी खुद की, वो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसमें क्या चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, वो थी एक्सेलरेशन, वो हमने कर ली। फिर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में हो, नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो क्या होता है, मतलब कि नेगेटिव साइन लग जाता है उसमें, और क्या होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, जब क्या ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है कि फाइनल जो हमारी वेलोसिटी थी वो इनिशियल से कम हो गई है, जब भी होती है एक्सेलरेशन नेगेटिव में, यही चीज थी। वही उसी से फॉर्मूला निकला था कि एक्सेलरेशन है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। बस इसी को वैल्यूज को इधर उधर लेके गए और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी एक कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमने कर लिया। फिर अगली है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी इससे आप समझ सकते हो, क्योंकि पूरा तो डीप में जाना नहीं है, क्योंकि जो जिसने पहले 8 चैप्टर किया है, मतलब फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जिसने पहले किया है मोशन का, वही आएगा इस चैप्टर पे, बिना पढ़े तो आएंगे नहीं। तो वही दोबारा रिकैप करना है उन चीज़ों को, वही जहाँ से आपने पढ़ा है वही रिकैप करो, या मेरी वीडियो से पढ़ा है तो वो दोबारा एक बार दिमाग में ले आओ क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है, 3 इक्वेशंस आ गई, तीनों के न्यूमेरिकल आ गए, मोशन पता चल गया, रेस्ट पता चल गया। अब हमने मोशन का तो सब पढ़ लिया, लेकिन सबसे मेन चीज, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो उसका कारण भी पढ़ते हो ना कि वो चीज हो क्यों रही है।
सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। मोशन में है कोई चीज, क्यों है, कारण क्या है उसका, मतलब उसका कॉजेज उसके क्या है, वो सबसे पहले पढ़ना जरूरी था। वही चीज जो है अलग हमें चैप्टर में दी गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट में है, मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, तो क्यों करेगा, इसके क्या कॉजेज है, मतलब क्या इसके कारण है। सबसे पहला कारण तो इसका क्या होता है, चैप्टर के नेम में जो आ गया है वो है फोर्स। क्या है, फोर्स। और फोर्स क्या होता है, हिंदी में कहूँ तो बल, शक्ति, एक तरह से वो होता है फोर्स। अब फोर्स की डेफिनेशन ना अलग अलग दी जाती है, बाकी फोर्स के डिफाइन हम किया जाए, मतलब जितनी इजी हमारे पास टर्म होती है ना उसे डिफाइन करना उतना मुश्किल होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि टाइम को डिफाइन करूँ, क्या आप कर पाओगे, टाइम क्या है, ऐसी फोर्स क्या डिफाइन करना डिफिकल्ट है। तो इसलिए यही चीजें ये इन्होंने एक नॉर्मल डेफिनेशन दे दी कि किसी चीज को धकेलना या उसको खींचना वो क्या होता है, फोर्स होता है। बाकी फोर्स की रियल डेफिनेशन तो नहीं हो सकती है, वो तो खुद सोचनी पड़ेगी आपको कैसे बनाओगे। फोर्स क्या है, बस हमें ये पता है किसी चीज को मोशन में लाने के लिए हमें ये अप्लाई करनी पड़ती है, यानी एक तरह से शक्ति, वही चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई एक स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन नहीं है फोर्स की। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग अच्छी एक डेफिनेशन हो सकती है फोर्स की, वो तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन फोर्स की मेन डेफिनेशन तो यही दी जाती है कि पुश और पुल, पुश और पुल। अब ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि पुश क्या है और पुल क्या है। गेट पे कई बार डोर्स पे लिखा होता है, आप क्या करते हो, आपको यही नहीं पता उसको पुश करना है पुल करना है, वही कंफ्यूज हो जाओगे पहले ही। तो ये कंफ्यूजन दूर करो। क्या है, पहला तो पुश क्या होता है, पुश यानी कि किसी चीज को धक्का देना, धकेलना। पुल खींचना, ये क्या है, धक्का देना यानी धकेलना बोल लो। और ये क्या है, पुल यानी कि खींचना। ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही फर्क है। एक चीज को आप धकेल रहे हो, धक्का दे रहे हो, और एक चीज को आप खींच रहे हो, है डिफरेंस। वही पुश और पुल के अंदर डिफरेंस है। बाकी फोर्स हम एक तरीके से और अप्लाई कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, हिट करके। हिट करके यानी जैसे अब बैट को, हम कहते हैं बैट को बॉल से हिट करते हैं, आई मीन टू से दैट कि बॉल को बैट से हिट करते हैं, हिट कर सकते हैं, वो भी एक तरह की फोर्स हो गई। मतलब फोर्स के अभी तो 3 तरीके हमने देखे हैं। क्या है, पहला तो पुश कर सकते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, हम पुल कर सकते हैं बाकी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी भी चीज को, ठीक है, पुश पुल और हिट कर सकते हैं। ये 3 तरीके हम यूज कर सकते हैं। यही 3 तरीके जो है फोर्स अप्लाई करने के, 3 यही तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अब आगे आता है कि फोर्स के बारे में देख लिया। फोर्स क्या है, एक तरह की शक्ति, बल जो हमें चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या उस ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट पे करने के लिए भी करना पड़ता है। जैसे कोई कार बहुत तेजी से मूव कर रही है, आपको उसको रोकना है, क्या करोगे आप, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ही करोगे, वही तभी तो रुकेगी। वही चीज है कि मोशन से रेस्ट में लाना है तब भी फोर्स चाहिए, रेस्ट टू मोशन लाना है तब भी फोर्स चाहिए। वही चीज है हमारे पास फोर्स, जो इनकी जो है पोजीशन, मतलब रेस्ट से हमारे पास मोशन में ले आए चीज को, और मोशन से रेस्ट में भी ला सकती है, वही है फोर्स। अब चैप्टर का एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स एंड फिर आते हैं लॉज ऑफ मोशन। बाकी उससे पहले हम फोर्स के पढ़ेंगे टाइप्स, और फोर्स कैसे कैसे, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है। पहला इफेक्ट फोर्स का अगर हम लिखें, पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या, ये एफ है मेरा, एस लग रहा होगा, वैसे पता नहीं क्या ही लग रहा है। इफेक्ट पहला क्या है, पहला तो फोर्स क्या करेगी, किसी, अब मान लो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस पर मैंने फोर्स अप्लाई की, मैंने इस डायरेक्शन यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने इस डायरेक्शन से यहाँ है, रेस्ट पे है, मैंने इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई की, इसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकती हूँ फोर्स लगा के, क्या पता मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। क्या चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। व्हाट्सएप लैंग्वेज पे आ गई मैं, चेंज इन डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट चीज, चेंज इन साइज भी कर सकते हैं। एक तो पहले चेंज इन डायरेक्शन छोड़ो, पहले नॉर्मल नॉर्मल सिंपल लो, डायरेक्शन ले लो और ले लो स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। वही बोला है मैंने, स्पीड कैसी, कोई चीज मोशन में है, बहुत तेज मूव कर रही है, उसकी स्पीड हम स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसको। वैसे ही जब आप टॉय कार से खेल रहे हो, उसको, उसकी मोशन में बहुत ज्यादा अगर उसकी स्पीड है, उसको रोक दोगे, उस पर जब आप हाथ रखोगे थोड़ी स्लो हो जाएगी। करते हो ऐसा, ये बहुत काम करते हैं हम, करते हैं। और वही चेंज इन स्पीड है, चेंज इन डायरेक्शन है, वही जो है वो कार उधर जा रही थी,
अब पता है आगे दीवार में ठुकी तो वो टूट जानी, अब नहीं आनी नहीं, तो वो पहले ही घुमा देंगे, डायरेक्शन हमने उसकी चेंज कर दी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ी। फोर्स के क्या इफेक्ट हुए, चेंज इन डायरेक्शन हुआ, चेंज इन स्पीड हुआ। एक और हो सकता है चेंज इन साइज। अब चेंज इन साइज कैसे होगा, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कार का एग्जांपल ले रही थी, अब कार का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके। देखो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज समझते हो, या मैं मान लो रबर बॉल ले रही हूँ, स्माइली वाली जो रबर बॉल होती है बहुत अच्छी लगती है। उस बॉल को जब आप जो है फोर्स उस पर अप्लाई करोगे तो उसका साइज कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। या क्ले है, उसकी भी तो शेप साइज चेंज हो जाती है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, होता है ऐसा। तो वही एग्जांपल है हमारे पास चेंज इन साइज का या फिर शेप का। चेंज इन साइज और शेप के वही हमारे पास जो है एग्जांपल हो जाते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एक तो हम स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बाकी साइज और शेप। और नॉर्मल चीज तो मैंने आपको बता दी कि रेस्ट टू मोशन भी लेके जा सकते हैं फोर्स के द्वारा, और मोशन टू रेस्ट भी लेके जा सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट को मोशन से हमें रेस्ट में लेके जाना है वो भी हम फोर्स से कर सकते हैं, हमें रेस्ट से मोशन लेके जाना है वो भी हम फोर्स से कर सकते हैं, दोनों ही चीजें पॉसिबल है, कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्स के टाइप्स। फोर्स के टाइप, दो टाइप की हमारे पास जो है फोर्स होती है। दो टाइप कौन से हैं फोर्स के, पहला टाइप है हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स। पहला, अच्छा वो जो मैंने बताया ना चेंज इन साइज, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल तो स्प्रिंग का है। स्प्रिंग कहते हैं ना, स्प्रिंग लगे हुए तेरे पैरों में, वही स्प्रिंग, जो उसका साइज हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वही चेंज इन साइज हो गया, चेंज इन शेप हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बता रही थी मैं आपको, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, बैलेंस्ड, पहला टाइप है हमारे पास बैलेंस्ड, नाम से पता चल रहा है बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो क्या होगा कि रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट जो उस पे मूवमेंट है, या रिजल्टेंट जो मोशन मैं कहूँ वो क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे हमने मान लो एक बॉक्स रखा, बहुत भारी है, नहीं उठ रहा आपसे, आप क्या कर रहे हो, उस बॉक्स को पुश कर रहे हो एक साइड से, आपका ब्रदर उसको दूसरी साइड से पुश कर रहा है। अब आप दोनों में इक्वल वजन, दोनों एक ही घर में खा रहे हैं, दोनों एक ही जैसा खा रहे हैं, दोनों में इक्वल वजन है, दोनों में इक्वल ताकत है। क्या कर रहे हैं, इधर से वो भी इतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से आप भी इतनी, बाकी आप इधर थे वैसे, आप इधर से कर रहे हो, आपका ब्रदर इधर से कर रहा है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस पे, सेम तरफ से। देखो यही मैं कर रही हूँ अभी, है ना, अपने दोनों हाथों से सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ये मार्कर ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अगर मैं दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई करती हूँ, वही है अगर करती हूँ, वही यहाँ पे है कॉन्सेप्ट कि अगर आप इधर से फोर्स इक्वल कर रहे हो, उधर भी इक्वल फोर्स है, तो दोनों इक्वल फोर्सेस की वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि वो ना तो इधर मूव करेगा ना ही वो इधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कहीं भी मूवमेंट नहीं होगी। वो जिस पोजीशन में था, मतलब रेस्ट पे था यानी स्टेशनरी पे था, वो स्टेशनरी ही रहेगा। क्यों रहेगा स्टेशनरी, क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गई। आप दोनों ने इक्वल फोर्स अप्लाई की, वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। मेन चीज क्या की आपने, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इक्वल फोर्स अप्लाई की, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आपने इक्वल फोर्स अप्लाई की, डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स, इक्वल डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स आपने अप्लाई की। अब नेक्स्ट इससे अपोजिट हो गया, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड मतलब कि वही अनइक्वल फोर्सेस है, मतलब कि रिजल्टेंट इसमें फोर्स जीरो थी लेकिन इसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। मतलब कोई ना कोई दोनों या तीनों चेयर ऑफ फोर्सेस में से एक ज्यादा होगी। जैसे हम एक वो खेलते हैं ना, वो रस्सी खींचने वाला जो गेम खेलते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आप दोनों ही टीम के मेंबर्स अगर इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ना तो उधर मूव करेगी ना उधर मूव करेगी। लेकिन जैसे ही एक टीम के मेंबर में शक्ति आ जाती है, बोर्नविटा पी लेते हैं, तो क्या करेंगे, वो उसको ज्यादा फोर्स से अप्लाई करेंगे। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उधर उनकी साइड मूव कर जाएगा, रस्सी को खींचने में वो उधर उनकी साइड मूव कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, फोर्स अब अनबैलेंस हो गई, क्या है, अनइक्वल फोर्स हो गई। अब इसमें इक्वल फोर्सेस थी, डायरेक्शंस अलग थी, बाकी डायरेक्शंस तो उनमें भी अलग है।
लेकिन फोर्सेज उनकी इक्वल नहीं है ना, वो तो उधर खींच रहे हैं, ये टीम इधर खींच रही है, टीम ए इधर, टीम शिनचैन इधर, टीम नोबिता इधर। अब शिनचैन टीम चाहती है हमारी टीम जीत जाए, पहले तो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रही थी, वो दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना तो अपनी रस्सी उधर मूव कर रही है ना उधर कर रही है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स लग रही है। यही कंसेप्ट था बैलेंस फोर्स का। अब नेक्स्ट चीज आई कि अनबैलेंस फोर्स, मतलब क्या हुआ, शिनचैन टीम ने ज्यादा अपनी फोर्स लगाई और क्या किया, ज्यादा उसको जोर से खींचा, तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स हो गई। मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई की, एक की ज्यादा हो गई एक की कम हो गई, डिफरेंस आ गया फोर्सेस में। वही चीज यहाँ होती है अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। बैलेंस में रिजल्टेंट जीरो थी, इसके अंदर रिजल्टेंट में जीरो फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ होगी, उसमें जीरो थी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो है इक्वल हमारे पास अमाउंट में इक्वल ही फोर्स लग रही थी, लेकिन इसमें अलग अलग हो गई। ये चीज समझ आ गई। अनबैलेंस फोर्स क्या है, जब जो है अगर 3-4 फोर्सेज ऑब्जेक्ट पे एक साथ लग रही हैं, उनमें से जो फोर्स ज्यादा होगी उसी के हित में, उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि वो कहाँ मूव करना चाहते हैं। जैसे अगर आपकी कोई भी चीज आप मूव कर रहे हो, मान लो आप उसी बॉक्स को, अगर ये बॉक्स हमने एग्जांपल लिया था कि बॉक्स आप मूव कर रहे हो, इधर से आपका ब्रदर कर रहा है, इधर से आप कर रहे हो, दोनों ही ऐसे मूव कर रहे हैं, ना तो इधर मूव करेगा ना वो उधर मूव करेगा, इक्वल फोर्स है। लेकिन मान लो अगर आप अपने छोटे भाई की जगह या आप बड़े इंसान को ले आओ जो जिसमें ज्यादा फोर्स होगी, वो क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग जो है उधर की तरफ वो मूव कर देगा, है ना, वही अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी, वही अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। वही कंसेप्ट है, वही सिंपल चीजें हैं कि बैलेंस फोर्स में जो है ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं दोनों ही तरफ से। अनबैलेंस में क्या है, फोर्सेस जो है दोनों या तीनों में से एक फोर्स ज्यादा हो गई है, इसलिए वो उसके हित में जो है मूव कर रहा है, कि वो अपनी तरफ खींच रहा है तो अपनी तरफ आ रही है, उधर कर रहा है तो उधर जा रही है, वही हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, ये हमने पढ़ लिए जी, हमने पढ़ लिया मोशन क्या होता है, मतलब एक क्विक रिकैप ले लिया हमने चैप्टर मोशन का। वो रिकैप लेने के बाद हम आ गए अपने किस पे, फोर्स क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ ली कि बैलेंस होती है अनबैलेंस होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद अगले उसके जो भी हैं हमारे पार्ट्स। तो अभी के लिए चलते हैं और बाय।